हाय गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। तो भाई साहब, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आदित्य से बात कौन करेगा, यानी कि इमली बात करेगी या फिर यहाँ पर मालिनी बात करेगी, और साथ ही में आदित्य को छुड़ाकर कौन लाएगा। यानी कि भाई साहब, टेररिस्ट के चंगुल में जो आदित्य फंस चुका है उससे बचाएगा कौन। कौन सी बीवी यहाँ पर आदित्य की बाजी मार जाएगी और किसे यहाँ पर सभी घर वालों की नाराजगी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो इन सारी बातों की जानकारी मैं आपको दूंगी आज की वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। भाई साहब, इमली के धरना प्रदर्शन में यहाँ पर भगदड़ मच चुकी है और इस भगदड़ की वजह से इमली को चोट लग जाती है। अब इस सारा सीन यहाँ पर आदित्य देख रहा होता है। आदित्य यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सुनाता है जुगनू को, यानी कि जो टेररिस्ट होता है, उसे समझाता है, उससे कहता है कि अगर तुमने मेरी बीवी को यहाँ पर कुछ भी किया, यानी कि इमली को अगर यहाँ पर अब और ज्यादा चोट लगी तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा जिसे देखकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। अब यहाँ पर जुगनू भाई साहब पहले तो आदित्य पे बहुत हंसता है। उसे लगता है कि यहाँ पर तू बैठा है, यानी कि किडनैप होकर मैंने तुझे किडनैप किया है, बंद कर तू यहाँ पर बैठा हुआ है और तू कह रहा है कि तू मेरा हश्र करेगा। भाई साहब, ऐसा ना हो कि मैं सारा हश्र तेरा ही कर दूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुझे ही खत्म कर दूं, इसलिए कम बोल। बिल्कुल भी यहाँ पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ये धमकी यहाँ पर जुगनू आदित्य को दे देता है। बेचारा आदित्य भी क्या करे, काफी कोशिश करता है समझाने की, यहाँ पर सोचता है इमली के बारे में। इमली की आदित्य को बहुत ज्यादा फिक्र होती है, क्योंकि आदित्य इमली से प्यार करता है, तो भाई साहब उसका फिक्र करना यहाँ पर लाजमी है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा मिनिस्टर के घर का सीन, जहां पर इमली सभी लोगों को शांत करने की कोशिश करती है। कहती है कि हम यहाँ शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने आए, झगड़े से कुछ नहीं होगा, यानी कि हमें यहाँ पर हिंसा नहीं चाहिए, हम अहिंसावादी है और हम यहाँ पर सुलझा लेंगे मामले को। तो आप सभी को यहाँ पर भगदड़ मचाने की जरूरत नहीं है। सभी लोग पहले इमली की बात मान लेते हैं। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा एंट्री होती है मिनिस्टर के घर पर देव और मालिनी की, जहां पर मालिनी ये सारा कांड देखती है, यानी कि भाई साहब इमली के सिर पर चोट लगी हुई है, इतना भारी धरना प्रदर्शन हो रहा है। ये सारा सीन जब मालिनी देखती है तो उल्टा इमली के ऊपर ही चिल्लाती है। अब यहाँ इमली से वो कहती है कि तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, अगर तुम चाहती हो कि बिना पावर के तुम यहाँ आदित्य को बचा सकती हो तो ऐसा नहीं होगा, और साथ ही में तुम यहाँ क्या प्रूफ करना चाहती हो कि किससे लड़ना चाहती हो। तो इमली यहाँ मालिनी को तगड़ा जवाब देती है। मालिनी से कहती है कि मैं अपने पति के लिए लड़ रही हूँ, और अगर आपको लगता है ना कि बिना पावर के कोई भी लड़ाई जीती नहीं जा सकती तो आप गलत है। यहाँ पर यानी कि सावित्री अपने पति को बचा कर ले आई थी यमराज से, तो मुझे तो यहाँ से किडनैपर से बचाना है, यानी कि आतंकवादियों से अपने पति को बचाना है, और बिना अस्त्र शस्त्र के मैं अपने पति को बचा लूंगी। यहाँ पर आपको मालिनी और इमली की तगड़ी वाली बहस दिखाई जाएगी। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि देव मालिनी से कहता है कि हमें यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है, हम पहले मिनिस्टर से जाके मिलेंगे। वो मिनिस्टर के गार्ड को कहते हैं और समझाते हैं, उन्हें लेटर दिखाते हैं, तो मिनिस्टर का गार्ड उन्हें अंदर जाने के लिए कहता है। भाई साहब, यहाँ पर इमली जिद पकड़ लेती है कि मैं भी अंदर चलूंगी, यानी कि मिनिस्टर से बात मैं भी करूंगी, मेरी भी मिनिस्टर से बात होनी चाहिए। ये सारा माजरा देखकर मालिनी का दिमाग खराब हो जाता है। मालिनी कहती है कि तुम नहीं जा सकती, वहां पर सिर्फ हम ही लोग जाएंगे, आपको अलाउ नहीं है। तो मालिनी से यहाँ पर इमली कहती है कि मैं उनकी बीवी हूँ और मुझे यहाँ पर पूरा हक है, यानी कि पहला हक मेरा है, बाद में औरों का हक है। तो यहाँ पर अपने हक की बात यहाँ पर इमली कहती है, ये सबसे अच्छा लगता है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि देव मान जाता है, कहता है कि अरे भाई साहब, अगर चल रही है तो दो से भले तीन, एक और आ जाए, यानी कि चलो तुम भी हमारे साथ। मालिनी, देव और इमली पहुंच जाते हैं होम मिनिस्टर के घर पर। अब भाई साहब यहाँ पर जाकर होम मिनिस्टर से बातचीत करते हैं। होम मिनिस्टर साहब आते हैं, कहते हैं कि आतंकवादियों की डिमांड है कि आदित्य से सिर्फ उसकी बीवी ही बात कर सकती है। भाई साहब, जैसे ही बीवी का नाम आता है तो इमली और मालिनी दोनों तैयार हो जाती, यानी कि अपना अपना हाथ आगे कर देती कि लाइए हमें फोन दीजिए, हम यहाँ पर बात करेंगे। इमली कहती है कि आदित्य की बीवी मैं हूं, तो मैं ही यहाँ पर आदित्य से बात करूंगी। तभी मालिनी कहती है कि आदित्य की लीगल बीवी मैं हूं और आदित्य से बात करने का हक सबसे पहले मुझे है, तो मैं यहाँ पर आदित्य से बात करूंगी। अब भाई साहब, ये सारा सीन होम मिनिस्टर देखता है, लगता है कि भाई साहब माहौल खराब है, यानी कि यहाँ तो दोनों ही आपस में लड़ रही है, यानी कि दोनों बीवियां यहाँ पर अपना हक जता रही है, तो कैसे काम बनेगा वो समझाने की कोशिश करता है। देव भी कहता है कि मसला ऐसा नहीं है, शांत हो जाओ बाली के यहाँ पर, यानी कि तुम्हें यहाँ लड़ने की जरूरत नहीं है। भाई साहब, मालिनी के मुंह से जैसे इमली सुनती है कि आदित्य मेरा पति है, तो इमली के होश उठ जाते, उसे लगता है कि कहां से ये पैदा हो गई। यानी कि भाई साहब अब तक कह रही थी कि तुम्हारा पति इमली तुम्हारा पति है, तुम पर उसका हक है, तो अब यहाँ अपना हक कैसे जता रही है। ये बात इमली को बहुत बुरी लगती है, और भाई साहब कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है एक बीवी, मगर अपने पति पर किसी और दूसरी स्त्री का हक यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करेगी। तो इमली भी कैसे मान ले, दोनों की वहां झड़प हो जाती है। मगर इमली समझदारी से काम लेती है और कहती है कि अगर तुम बीवी हो तो चलो तुम ही बात कर लो। भाई साहब, हमें तो यहाँ पर चाहिए कि आदित्य कैसे भी कर छूट जाए, तो तुम ही बात कर लो। यहाँ पर आतंकवादियों की बात होती है मालिनी से, मगर आतंकवादी मना कर देते हैं जब उन्हें पता चलता है कि ये मालिनी है, इमली नहीं है। ये आदित्य ने बता दिया है आतंकवादियों को कि इमली उसकी असली बीवी है, मालिनी नहीं है।
तो आतंकवादी जिद पकड़ लेते हैं कि बात करेंगे तो इमली से ही करेंगे। अब यहाँ पर मालिनी का चेहरा लटक जाता है, क्योंकि क्या करे भाई साहब, उसे यहाँ पर झुकना पड़ता है और इमली ही आतंकवादियों से बात करती है। इमली यहाँ पर बहुत ज्यादा समझदारी से काम लेती है, यानी कि मिनिस्टर और बाकी लोगों की मदद से इमली पता लगा लेगी कि उसका पति कहाँ है और आखिरकार पहुंच जाएगी आदित्य के पास, उसे बचा लेगी। उसके इस काम में यहाँ पर उसके दादा भी मदद करने वाले, यानी कि घर वाले जिस इंसान को भला बुरा कह रहे थे वो ही आकर उनके बेटे की जान बचाएगा। और इस सारा ड्रामा यहाँ पर आपको बहुत दिनों तक दिखाया जाने वाला है, यानी कि भाई साहब 3-4 दिन तक आपको यही ड्रामा दिखाया जाएगा। इसमें आप देखने वाले हो कि यहाँ पर ऐसा लगेगा कि अब आनंद को छोड़ दिया गया है आदित्य के लिए, मगर ऐसा नहीं होता, आनंद को रिहाई नहीं मिलती, यानी कि आनंद को यहाँ पर बाहर निकालने का सिर्फ ड्रामा किया जाएगा जिससे कि टेररिस्ट यहाँ पर फंस जाए। और ऐसा ही होता है, टेररिस्ट फंस जाते हैं और इमली अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए आदित्य को छुड़ा लेती है। तो कहने का मतलब ये है कि इमली अपने पति को बचा लाएगी, ठीक उसी तरह जिस तरीके से सावित्री ने अपने पति को बचा लिया था यमराज से। तो भाई साहब यहाँ पर इमली जो है रोल मॉडल बन जाती है और सभी घर वाले इमली की तारीफ करते हैं। भाई साहब जैसे ही आदित्य घर लौटता है तो अपनी बीवी के यहाँ पर चर्चे करता है, यानी कि भाई साहब बताता है, सभी घर वालों को रियलाइज करवाता है कि किस तरीके से इमली ने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई है। तो सभी घर वालों का एक तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है यहाँ पर इमली के प्रति। सभी को लगता है कि चलो भाई साहब अब ज्यादा ड्रामा नहीं क्रिएट करते हैं, अब मान ही लेते हैं इसे अपनी बहू कि उसने आदित्य को बचाया है जो उनके घर का चिराग है। तो भाई साहब ये सब कुछ आपको दिखाया जाएगा, उसी के साथ आगे आने वाले अपकमिंग ट्विस्ट की जानकारी भी मैंने आपको दे दी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही में कमेंट करके मुझे ये बताइए कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। उसी के साथ आप कौन से नए स्टोरी की अपडेट चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और जिन लोगों ने अभी तक यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वहीं पास ही में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के।